साथियों, मैं आलेख शाह मरावी और मैं अपना यूट्यूब चैनल गोंडवाना संस्कृति 750 में आप सभी का हार्दिक सेवा जोहार करता हूं। साथियों, आज चूँकि 14 जनवरी है और आज हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, महत्वपूर्ण दिवस है, जो कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जन्म दिवस भी है। तो साथियों, मैं आपके समक्ष उनके जीवन का कुछ हिस्सों को रखना चाहूँगा, जो कि हमारे समाज के लिए, नए पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए, सबसे पहले मैं हमारे जंगो लिंगो सभी गुरुओं को मेरा सादर सेवा जोहार और गोंडी इतिहासकार पेन डॉक्टर मोती रमण कंगाली जी को मेरा सेवा जोहार और गोंडवाना राजगुरु गोंडवाना रत्न पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं समस्त गोंडियन जनों को शुभकामनाएं उन सभी वीर जवानों को, क्रांतिकारियों को, जो गोंडवाना में आकर के काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। साथियों, आप सभी के चरणों में भी मेरा सादर सेवा जोहार। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि दादा हीरा सिंह मरकाम हमारे समाज के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हैं। तो आइए जानते हैं कि मरकाम जी के लिए यह कहना उचित होगा कि समाज में सभी जीते हैं, लेकिन समाज के लिए जीने वाले लाखों में एक होते हैं। साथियों, इस लाइन को गौर से सुनिएगा। समाज में सभी जीते हैं, लेकिन समाज के लिए जीने वाले लाखों में एक होते हैं, और वो हैं महामानव गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम। तो साथियों, यह लाइन से आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा समाज में रह कर के काम करने के लिए। तो अब हम जानते हैं, जैसे आप दादा हीरा सिंह मरकाम जी का नाम तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके संक्षिप्त जो परिचय है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। दादा मरकाम जी की जीवनी के बारे में जानने से पहले एक लाइन आपको मैं रखना चाहूँगा आपके बीच में। गरीब घर में पैदा होना गलत बात नहीं, गरीब घर में पैदा होना गलत बात नहीं, लेकिन गरीब रहकर जिंदा रहना गलत बात है, लेकिन गरीब रहकर जिंदा रहना गलत बात है। तो साथियों, दादा मरकाम हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत प्रदान करना चाहते थे, इसलिए यह लाइन उन्होंने हमारे सभी युवाओं के लिए कह गए हैं, और यह लाइन से ज़रूर आपको एक मोटिवेशन के रूप में मिलेगा। तो आइए जानते हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो जन्म है 14 जनवरी 1942 ग्राम तिवरता बिलासपुर, जो कि अब कोरबा में है, में हुआ था। आपके माता पिता सामान्यतः खेतिहर किसान थे और आप 7 भाई बहन थे। आपके पिता का नाम देवसाय मरकाम और माता सोनकुंवर थी। अब आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा कस्बे में हुई, क्योंकि गांव में कोई सार्वजनिक निजी स्कूल नहीं थे और एक शिक्षित व्यक्ति कुछ बच्चों को शिक्षा देते थे और उसके बजाय उनको चावल देते थे। तो पहली और तीसरी तक गांव में ही आपने शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद पब्लिक स्कूल स्थापित हुआ गांव में ही, उसमें आपने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया। सन 1952 में गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर सूरी नामक गांव में माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रवेश लिए, जहां कोई भी छात्रावास की सुविधा नहीं था और खुद से चावल दाल और अन्य जो भी अपनी आवश्यकता पड़ती थी उसको करना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने कटघोरा तहसील मुख्यालय से 1955-56 में 8वीं उत्तीर्ण की और 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1957-58 में
बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 2 अगस्त 1960 में प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए तथा शिक्षक के रूप में सेवा देते हुए बहुत सी ऐसे परेशानियों को संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और उन्होंने 1980 में बीए की पढ़ाई कंप्लीट की और पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर विश्वविद्यालय से एमए तथा 1984 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से एलएलबी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। और साथियों, रोचक बात यह है कि एलएलबी डिग्री प्राप्त करने के साथ उन्हें स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। कहना चाहिए सर्वश्रेष्ठ एक विद्यार्थी या स्टूडेंट होता है उसका भी उनको इनाम दिया गया। अब साथियों, ये तो रहा उनकी शिक्षा दीक्षा एवं नौकरी, कैसे उनको एक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। अब आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत। वर्ष 1980 में दादा अपने गांव सरकारी स्कूल के रूप में नियुक्त रहे। तब वहां बहुत से परेशानियां थीं। शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर तंग किया जाता था और वरिष्ठ अध्यापकों का डिमोशन भी किया जा रहा था। उन पर हो रहे अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई और जिला शिक्षा अधिकारी कुंवर बलवंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तब उनकी पहचान एक जुझारू शिक्षक के रूप में बन चुकी थी। उसी समय वह बड़े पैमाने पर समाज की समस्याओं को हल करना चाहते थे। इस सुनहरा अवसर पर अनेक काम किए और अच्छे तरीके से समाज को लोगों की मदद करने लगे। अंततः 2 अप्रैल 1980 को सरकारी सेवा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात पाली विधानसभा में चुनाव की रणभूमि पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दूसरे स्थान प्राप्त किए और यहीं से उनकी राजनीतिक पहचान बनी। साथियों, आप सबको बताना चाहूँगा कि दादा हीरा सिंह मरकाम किस प्रकार से समाज के लिए किस प्रकार से लड़े। आज भी हमें ऐसी समस्याओं को ले करके हमें आगे बढ़ना होगा ताकि हमारा समाज जो है आगे बढ़ सके। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि उनका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कब स्थापित किया गया। तो साथियों, जैसे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो एक आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई वह जो हुई 13 जनवरी 1991 में। उसके बाद दादा हीरा सिंह मरकाम अनेक चुनाव लड़े और लड़ते गए, पीछे नहीं हटे और उन्हें मोती रमण कंगाली जी से भी नागपुर में जब वो मोती रमण कंगाली जी से मिले तो गोंडवाना संस्कृति सभ्यता के बारे में बहुत से ऐसे जानकारी मिली। और वो तब शिक्षक थे, तब ये सब वो कुछ नहीं जानते थे। उसके बाद जब डॉक्टर कंगाली जी से वो मिले तो उनसे साथ साथ में रहकर बहुत सी ऐसे बातों को जाना और समझा और अपने समाज के लिए काम करने के लिए आगे आए। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव जो हुई 1995 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट पर छत्तीसगढ़ की तानाखार विधानसभा से मध्यवर्ती चुनाव लड़े और जीतकर दोबारा विधानसभा पहुँचे। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक दरबू सिंह उइके, राम गुलाम उइके, मनमोहन वट्टी पहुँचे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी बात थी। हीरा सिंह मरकाम एक प्रमुख जेठ नेता थे और उन्होंने गौंड संस्कृति सभ्यता पर आंदोलन शुरू किया। सूर्य बाली के साथ बातचीत में उन्होंने सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं के बारे में बातचीत की और गोंड की राजनीतिक स्थिति आदि के बारे में विस्तार से बताया। दादा हीरा सिंह मरकाम
की जो गुणवाना सरकार कहाओ, रणनीति ओ गुणवाना हमारे वालों लिए कहो नहीं वो करके एक दिखाओ। संदेश देकर गए हैं, उसको मैं आपके बीच में साझा करना चाहता हूँ। दादा दादाजी सीधा पूरे और खुले परिवार के विचार लिए के आदमी हैं। व्यक्तिगत विकास दादाजी पर एकदम संतुष्टि सीधा नहीं साधा होती है। और खुले विचार के आदमी थे। मैंने उदाहरण दे दादा ने करके ये लोगों को कहना चाहता सामाजिक एवं है आर्थिक कि आंदोलन का व्यक्तिगत विकास नेतृत्व करने को कहा क्षणभंगुर होता है। और कहा जो गोंडवाना गणतंत्र 4 दिन की पार्टी को फिर चांदनी से भी स्थापित अंधेरी है। करेंगे। अब गोंडवाना ये भी गणराज्य बताया कि गोटुल जयराम पाठशाला गांव बसा चलाएंगे, है, जयराम अंग्रेजी सेठ मीडियम बसा है। स्कूल चलेगा और इस उसके तरह से घर के पार्टी के दरवाजे पास में कालीचरण कार्यकर्ताओं का अभाव उसके नहीं होगा। मूर्ति थी तब वो साथियों, उनकी सोच थी, करता था, देखिए आज तक कितनी कि ऐसा अच्छी इंडिया में सोच। कभी नहीं हुआ। दादा ने लोगों को सामाजिक आज आर्थिक उसका नाती आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा, जो गढ़ में गोंडवाना गणतंत्र बीएससी पार्टी को में फिर से ज्वाइन स्थापित कर। करेंगे। अब गोंडवाना अनेकों गणराज्य उदाहरण मैंने अपने गोटुल बच्चों के पाठशाला सामने रखा। चलाएंगे, ये उनका आज एक संदेश रहा, 82 साल अंतिम के बुजुर्ग संदेश। की 5 अंग्रेजी बजे मीडियम सुबह स्कूल क्यों सुनाई, चलेगा क्यों और बुलाई, इस तरह से क्यों जिंदा है, तू कुछ नहीं कर सकता था। पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का अभाव क्या नहीं होगा। मतलब है। दादाजी कहते हैं थे कि ज्योति बसु के साथ जब गोंडवाना भाजपा में के काम लिए किया जियो और गोंडवाना के लिए तो मरो। मेरे पार्टी का और राजनीति से उन्हें जिन जीवन लोगों से उम्मीद घर थी मीटिंग कि चल रही है, पार्टी का नेतृत्व घर पे करेंगे, दादाजी भी आए हुए हैं। आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छिंदवाड़ा से बढ़ाने के प्रगति बजाय रत्नाम उन्हें सुखदेव गांव है, श्याम नुकसान सिंह पहुंचा मरकाम है। दिया। मैंने कहा भैया जैसे कि तुम लोगों को है, चल रहा है, 2018 तुम में लोगों को उन्होंने है, मोहन जो करो अच्छा करो, मनमोहन व्यवस्था करने के साहवट्टी लिए को बताया, छिंदवाड़ा से गोंडवाना गलत गणतंत्र करोगे पार्टी नहीं में करेंगे, शामिल किया था ये तुम्हारा काम और है। चुनाव में बहुत अच्छे पोजीशन पर तो थे। आज हम हालांकि कमलनाथ पूर्ण ने स्वस्थ हैं छिंदवाड़ा से कई प्रभावशाली कार्यकर्ताओं को खरीदा और उन्हें और कभी उसी किसी को कुछ स्वस्थ नहीं बोला। होने पर दादा हम कहते हैं एक संकल्प लेते सभी हैं बुजुर्ग और कि युवाओं, आज हर आओ आदमी प्यार मिलकर के से एक जियो, छोटा सा होना काम चाहिए। करो और गोंडवाना आंदोलन को 35 मजबूत किलो करो। होता है। अब गांव से आंदोलन को पुनः खड़ा आज करना आपके होगा। वो 11 लोगों लोगों के के बीच में कोई अति घर खाली ना रहे महत्वाकांक्षा ने भी जिन्होंने लोग पढ़ना छोड़ दिया गोंडवाना है, जिस कक्षा से भी हो आंदोलन को 8वीं से ऊपर। नुकसान पहुंचाया है। गोंडवाना अब मैं समग्र विकास आंदोलन के माध्यम से गांव के लोगों पढ़ाए को आर्थिक रूप से 20 किलो चावल समृद्ध जाएगा बनाना चाहते हैं। तो ये तो तो था बचेगा, उससे बीज खरीदेंगे। दादा मरकाम जी का जो मास्टर की एक तनख्वाह देंगे, सोच या गोटुल संदेश पे जो हमारे खर्चा लिए होगा वो ये करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको और इस विशेष तरीके ध्यान से दीजिएगा आप लोग। और उनका आपको कहना एक था छोटी सी कि छोटे जो सहयोग हमारे से ब्राह्मणवाद है, विश्व परेशान हो जाएगा कि हमारे बीच में गोंडवाना घुस गणतंत्र गया हो है, गया। उसको रोकना आज है। और उसको भाजपा रोकने परेशान के लिए होगी, उन्होंने ये कोयतुर भीड़ परेशान समाज करती है लोगों को की जो समस्या बताई थी, कि वो भीड़ इन किस दिन सबको समझ क्या में आ करना है, इन गई। समस्या बताई हैं, इनसे चावल दूर गेहूं रहना चावल आ है। क्या जाएंगे, क्या से दूर रहना है? ये दादाजी भीड़ कहे देख रहे हो। कि भय, और भूख, इसलिए जवानों को भ्रष्टाचार, भगवान व नहीं समझ भाग्य में और आता है, भटकाव, ये 5 चीज़ों से आप 993771425 में फ़ोन दूर कीजिए। रहिए, तभी आप मैं कहीं भी एक रहूँगा बात अच्छा करूँगा। जीवन जी सकते हैं। और गोंडी व्याकरण हमारा लिखने के बाद गोंडवाना ग्रंथ गुरु के मैं अंग्रेजी में अभाव में लिखूंगा नहीं। सारा मैं गोंडवाना भटक गया है। वैसे तो कंगाली जी ने जयमाली बहुत साहब की सारा बात कर रहा था, ग्रंथ वो लिखकर दिए हैं, अप्रैल लेकिन 2018 में नौकरी गुरु छोड़ की दिया। स्थापना करके कंपनी का उनके चेयरमैन का कोया पुण्यम पोस्ट दर्शन छूट को गया फैलाना और और अंग्रेजी बढ़ाना पढ़ाने में लग गया। होगा। तो इन सबको उसने जानना कहा होगा। जैसे कि अभी हम उसकी उन्होंने बात कंगाली जी से बहुत छोड़ने के बाद कंगाली जी का ग्रंथ जो सुमन है सिंह चाराम जी उसको के हमको पढ़ना होगा, तभी हम भाषा विज्ञान जो वाला 5 कार्यक्रम था, चीज़ हैं, भय, भूख, श्रद्धांजलि का भ्रष्टाचार, कार्यक्रम था, भगवान व भाग्य वहाँ और चले गए। 5वां भटकाव, तो इन सब से हमें दूर बहुत रहने मैं के आज का लिए बात में नहीं दादा जगा हूँ, मरकाम कहते बहुत डांट थे पड़ेगी फिर से और आज। हम इसको हमारे साथी बोलते हैं मत अमल जगो, करेंगे कि इन सब से हमें दूर हम सब रहना होगा। बहुत भाग्यशाली और लोग कुछ हैं। धर्म प्रवक्ता के रूप में अपने ही लोग को लूट दादा का रहे हैं, उपयोग करो, इसलिए गोटुल की स्थापना आवश्यक है। गोटुल की वीडियो स्थापना दर्शन भी पर उन्होंने कहा कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग पकड़ लो उनको, धर्म बैठाओ। प्रवक्ता के नाम पर अपने को ही लूट रहे हैं। लोगों को आधुनिक शिक्षा देकर जीवन का उद्देश्य श्रम प्यासा को सेवा पानी बनाना पास चाहिए। करना पड़ता है। संपत्ति जरूरी है, बिना संपत्ति के मनुष्य कोई कीमत नहीं होती है। बंगाली जी चले दादा गए, का कहना मुझे है पता ही नहीं कि था। स्वयं जियो और हजारों जयराम लाखों जी ने को पाया जीवन था दो। 5 महीना में बिना रावण पीछे दुनिया में मुड़े युवा पीढ़ी ये आगे बोला, चलती कहा रहे, मुझे क्या शोषण होगा, विहीन समाज की रचना में मेरे सहभागिता लिए खाना ला के बनती रहे। खिलाता। तो दादा मरकाम हमारे लिए बहुत कुछ संदेश दिए और उनकी इन निशानी संदेशों कथा को हम सभी ताराम जी का युवाओं तो को, पता ही नहीं चला मुझे। भाई बहनों को, वो तो सगा इलेक्शन समाज लड़ने के को बाद एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए,
ताकि हमारा समाज में फिर से बदलाव ला सकें। साथियों, अब मैं आपको दादा मरकाम जी की पैनांजलि, यह हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना रही है कि 28 अक्टूबर 2020 को दादा हीरा सिंह मरकाम हमारे बीच से पेन विलीन हो गए। साथियों, पूरा समाज इस दिन को कैसे भूल सकता है, इस महान व्यक्ति को कैसे भूल सकता है। 28 अक्टूबर 1920 को पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जब इस गोंडवाना समाज से पेन विलीन हो गए, एक युग का अंत हुआ। गोंडवाना क्रांतिकारी के जनक, गोंडवाना क्रांति के जनक, गोंडवाना आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में योगदान दिया। गोंडवाना समाज हमेशा उनको याद रखेगा। उनके नेतृत्व की कमी, उनका मार्गदर्शन समाज को खलेगा। साथियों, खलेगा जरूर, लेकिन खलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि आज हमें अपने समाज में भी ऐसे नौजवान साथियों, हीरा मोती जैसे नौजवान साथियों को शिक्षित, सामाजिक, राजनीतिक रूप से शिक्षित करना होगा, तभी आज हमारा समाज आगे बढ़ेगा। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मात्र लक्ष्य यही था कि आप सब हमारा जो भी धर्मगुरु हुए, जंगोलिंगो हुए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल दादा मरकाम को ही जाने, और भी हमारे समाज में जंगोलिंगो, पहांदी पारी कुपार लिंगो, मोती रमण कंगाली और भी सोना खान, वीर नारायण, महारानी लक्ष्मीबाई, तमाम ऐसे वीर सपूतों के बारे में आप लोग पढ़िए, तभी आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक क्रांति ला सकते हैं। सभी सगापाड़ियों को एक बार फिर से सादर सादर सेवा जोहार। और आप सब इस वीडियो को, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़रूर से ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आप सबको सादर सादर सेवा जोहार। जय गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना। अरे मेरे से ज्यादा राजनीति की क्या है? इन्होंने पैसे पर राजनीति किया। दादा के पास हीरा सिंह मरकाम एक मोटी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण, दो रिश्ते हैं मेरे आप लोगों के साथ। यदि मरकाम नेटी खुसरो सूरी सुर से पोया है तो मेरे भाई है, जैसे एक खुसरो जी आए हैं अभी छिंदवाड़ा से, प्रहलाद जी भतीजे हैं। दूसरा होगा तो मेरा समधी होगा, जीजा होगा या मेरा दामाद होगा। जाके कस के खाता हूं और उसी को भाषण सुनाता हूं। इतना नहीं कर सकते यार। दादा ने कहा था रिश्ते से रिश्ते मिलाते चलो, गोंडवाना की सरकार बनाते चलो। बना के रहेंगे, रेडी नहीं हो यार, बना के रहेंगे। अगर नहीं बनाना है तो बोलो ना, नहीं बनाऊंगा। मैं तो खुश होकर बोल दो, फिर याद दिलाता हूं क्या रे, माँ का दूध पिया है कि नहीं? उसका कर्जा कौन वापस करेगा? पानी भैया। तुम्हारे लिए हम तो जो सुख किए हैं, ये मेरे बिलासपुर में उस समय 80 में सर्टिक इंस्पेक्टर होते थे। 4 रुपया किलो 14 साल तक के घी खाए। 45 रुपया तनख्वाह, 43 रुपया महंगाई, अकड़ के रहते थे। स्थिति बहुत खराब है और इसलिए गोटू प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत होगा। निश्चित ही आज आपकी जो इस दीक्षा भूमि में आने का, अनेकों प्रवचन सुनने का, लोगों के प्रेरणादायक जो बातें हैं, लिंगो दर्शन की जो बातें हैं, गोंडवाना पुनेम की जो बातें हैं,
वो सब गोटुल में पढ़ाए जाएंगे। गोटुल समृद्ध होगा, गांव में सुशासन और शांति होगी। और इसलिए साथियों, हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं दीक्षा भूमि की, जिसकी शुरुआत 5 लोगों ने किया था। उसमें सबसे पहले रवाना हुआ मेरा ख्याल है के भी मनसपुरा है सर। दूसरे विकेट जो है कंगाली जी, तीसरा भी चला गया, 2 विकेट आजू बाजू अभी आए। साथियों, उपयोग कर दो कुराम जी का। निश्चित ही ये गोंडवाना पुनेम का बहुत से रहस्य आपको सर्वसुलभ होंगे, या तो मुझे उठा के ले जाना पड़ेगा इनको अज्ञातवास में, तब दिखेंगे ये। तो ठीक है, आज तैयार हो संकल्प देने को? बना के रहेंगे? तैयार हैं? फिर से बोलिए तैयार हैं? फिर से बोलिए तैयार हैं? कहा है हीरा सिंह बरकाम, एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण। जो भी आदमी यहाँ से, प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है, क्योंकि लड़का 10 महीने में पैदा होता है। आपके शरीर में 10 इंद्रियां हैं, इस विश्व में 10 दिशाएं हैं, और इसलिए दादा आपको 10 बनाने को ही बोलते हैं। 11वां मत बनाइए, पर 10 को जीवन भर देखिए। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, नैतिक, आजीविका से संबंध, ये सभी बातों पर आप 10 आदमी बनाते हैं, समस्या अपने आप हल हो जाती है। आज एक वर्ग बोलता है कि समस्या हल करेंगे, मैंने कहा कब तक करोगे? 57 साल 80 साल में समस्या हल नहीं हो सकी तो तुम्हारे करने से हो जाएगा क्या? दादा का है शोषण विहीन, ऋण मुक्त, रोजगार युक्त, प्रकृति धर्मी समाज संरचना है। मेरी पुस्तक बहुत 10 रुपए की छोटी सी होती है, बार बार पढ़ोगे तो वो 10 गुना हो जाएगा। चिंतन करो, तो खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ करके उसमें चिंतन करेंगे मेरे साथियों। आपकी प्रेरणा, आपका स्नेह ने मुझे इतना निवेदन करने का अधिकार देके रखा है कि आप सबसे मैं घरों में जाकर, आपसे रास्ते में मिलकर, इस समाज के लिए 10 बना कि नहीं, और वो भी 10 दिन के भीतर करिए। और अपने अपने क्षेत्रों में, अपने जिला पंचायत क्षेत्रों में गोटुल की स्थापना कीजिए। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत राज स्थापित करेंगे। विधायक और सांसद आपका हो जाएगा, और गोंडवाना का राज्य और गोंडवाना की सरकार बन जाएगा। इसी शुभकामना के साथ सभी लोगों को फिर से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बना के रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत ही